आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। जी हां, ये पलटी प्रदेश है, ये पलटी पुत्रा का प्रदेश है। अब आप कह रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि मैं पलटी प्रदेश क्यों कह रहा हूं, मैं पलटी पुत्रा क्यों कह रहा हूं। जी हां, 2020 से लेकर 2024 की शुरुआत तक 6 डिप्टी सीएम इस पलटी पुत्रा में बने। हर बार जो है डिप्टी सीएम बदलते हैं, सीएम नहीं बदलते। आपने कभी ऐसा देखा है कि एक सीएम को फिर से मुख्यमंत्री का ही शपथ लेना पड़ता हो, इस्तीफा देकर मुख्यमंत्री का शपथ लेते हैं। बदलता है कोई तो डिप्टी सीएम बदलता है। 2020 में जब चुनाव हुए, सुशील मोदी डिप्टी सीएम थे। 2020 में चुनाव के बाद जब भाजपा बड़े भाई के रूप में उभरी, छोटे भाई को मुख्यमंत्री बनाया और अपने 2 लोगों को छोटे भाई के साथ डिप्टी सीएम बनाया, उप मुख्यमंत्री बनाया, रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद को। फिर से पाला बदला, क्योंकि पलटी पुत्रा प्रदेश है। फिर से पाला बदला और तेजस्वी यादव जो हैं वो डिप्टी सीएम बने। फिर कुछ दिन पहले पाला बदला है और इस बार सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जो हैं वो उप मुख्यमंत्री बने हैं। ये तो हो गई उप मुख्यमंत्री बनने की बात। लेकिन जब रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद उप मुख्यमंत्री बने थे तो ये कहा जा सकता है कि वो कमजोर उप मुख्यमंत्री थे। उनके पास बोलने की ताकत नहीं थी, उनको प्रशासन चलाने का अनुभव नहीं था, न कि प्रशासन के अधिकारियों पर वो नकेल कस सकते थे। जी हां, लेकिन अभी जो भाजपा ने दोनों डिप्टी सीएम बनाए हैं बिहार में, उनके पास बोलने की ताकत है, प्रशासन पर नकेल कसने की क्षमता है। एक वाकया मैं आपको दिखाता हूं इस वीडियो के माध्यम से। 2020 में जब सरकार बनी, भाजपा के तरफ से विजय सिन्हा को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया। याद होगा बिहार वासियों को। जमुई की एक घटना को लेकर मंत्री जवाब दे रहे थे इंक्वायरी के बारे में। मंत्री जवाब, विजय सिन्हा ने उनसे कुछ कहा मंत्री से कि ये जवाब, सदस्य कह रहे हैं कि ये जवाब सही नहीं है। तो मुख्यमंत्री ने किस तरीके से विजय सिन्हा पर चोट किया, किस तरीके से विजय सिन्हा पर वो हावी होना चाहे, लेकिन विजय सिन्हा भी जिस बिरादरी से आते हैं वो अपने ऊपर हावी होने तो देते तो कहां देते। उस समय का वो नजारा मैं दिखा रहा हूं आपको जो विधानसभा में हुआ था, किस तरीके से मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा के बीच में तू मैं हुई थी। पूरा नजारा देख लीजिए आप। माननीय मुख्यमंत्री, जब जवाब दे दिया गया, इंक्वायरी हो रही है और कहा गया है कि सारी इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी की रिपोर्ट से आपको मतलब है या इंक्वायरी की रिपोर्ट कोर्ट में जाएगी और 3 बना हुआ जगह है, तो इसको अधिकार है, हाउस को अधिकार है। आप हमको जरा बताइए तो। माननीय नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन निकालिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आसन की बात भी सुना जाए। तकलीफ हुई है, नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। सुन रहा था, आप सुन लीजिए। मैं जान करके आज समय पर आकर के सुन रहा था। नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। आप एक एक बात जान लीजिए। ये बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। जब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उठाया कि कुर्की जब्ती हुआ है कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी, जब प्रश्नकर्ता कुर्की जब्ती की बात उठाई, उन्होंने जवाब नहीं दे पाया। माननीय मंत्री जी, आपके जवाब नहीं दे पाए कुर्की जब्ती पर। सुन लीजिए, रिपोर्ट हाउस में सबमिट होता है, रिपोर्ट कोर्ट में जाता है। कहीं भी क्राइम होगा, कुर्की जब्ती पर जानकारी, इन्वेस्टिगेशन होगा, वो जाएगा कोर्ट में और कोर्ट पर इंक्वायरी करके सजा देगी। आपका ये काम नहीं है। आप पूछ रहे हैं, जवाब दिया जा रहा है। अब आप कहिएगा इसको फिर करेंगे, इसका मतलब है संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब सुना जाए। चलेगा,
इस तरह से नहीं चलेगा, ये बिल्कुल तो आप ही बता दें जैसे चले उसी तरह चलाएंगे। आप कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं इसको दूसरे दिन देंगे? मैं आसन से संरक्षित सदस्यों को करने के लिए करिएगा। और आपको मालूम है अभी हमने क्या कहा, हर बार हम एक एक बात कहते हैं, न हम किसी को फंसाते हैं न हम किसी को बचाते हैं, लेकिन इन सब चीजों को लेकर के, अपने इलाके की कोई बात को लेकर के, ये हाउस का चीज नहीं है, ये इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, ये बात हम कह देते हैं। देखा आपने, नीतीश जी कह रहे हैं कि अध्यक्ष महोदय ऐसे सदन नहीं चलेगा, तो अध्यक्ष ने उल्टा जवाब दिया कि तब आप ही बता दीजिए कि सदन चलेगा तो कैसे चलेगा। ये तू मैं हुई थी उस समय, आपने देख लिया। अब आते हैं सम्राट चौधरी पर। सम्राट चौधरी पर कुछ छीटाकसी हुई थी और मुख्यमंत्री को क्या जवाब दिया था सम्राट चौधरी ने, वो भी पहले आपको दिखा दें। असली चीज है कि इस बात को 17 साल हो गया सर, कितना दिन सुन रहा है? ये तो बता दीजिए। आप तो बोलिए रहे कि ये करेंगे करेंगे करेंगे, हुआ क्या ही न बता दीजिए। नेता प्रतिपक्ष आप लोगों को तो मालूम है, अरे यहाँ बोलने के लिए जो बोलिए, लेकिन भीतरवा तो आप लोगों को मालूम है कि कितना कम नहीं। माननीय नेता पूरे प्रतिपक्ष, बिहार में माननीय नेता प्रतिपक्ष, नहीं सदन का झूठ उत्तर हो रहा है, झूठ का सरकार का पुलिंदा जवाब करते हो रहा है। रहेंगे। ऐसे थोड़ा होता है। सरकार का जवाब हो रहा है। अरे सरकार यदि बोलेंगे तो यदि असत्य अभी- बोलते रहेंगे तो हम कुछ नहीं बोल सकते नहीं, क्या? आपको चुपचाप सुनना है। नहीं मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, 17 साल हो गया माननीय मुख्यमंत्री जी को। अभी आपको अब नहीं तो बोलना है माने। अब तो देखिए आप और जानते हैं अच्छा होना प्रधान जी। चाहिए, ये हम आग्रह कर रहे हैं। ये और अच्छा होना चाहिए। अरे सब हो रहा है भाई। नहीं सर, अब नहीं हो रहा तब आपको तो बोल रहे हैं। देखिए, आपके लिए तो बोलना सारा वाद जरूरी है विवाद ना। हो चुका। नहीं सर, आप कोई जरूरी नहीं है बोलना। आप पहले थे कहाँ, आरजेडी में, उस नहीं, पर कहीं कहाँ थे, रहे सर, जेडीयू, आप कहाँ अब थे? हो गए आप बीजेपी अरे आप में, कहाँ तो थे आपको सर? तो बोलना ही रहे आपसे बेचारे ज्यादा को। कोई पार्टी बदला क्या? बेचारे, अरे ऐसे ही मजाक कर रहे हैं। माननीय नेता छोड़िए ना। प्रतिपक्ष, बैठा तो इसीलिए थोड़ा बहुत तो हमको कोई एतराज नहीं है। कार्यवाही में नहीं आए। कब कहाँ आप चले जाइएगा किसी को पता है सर? छोड़- आपके झूठ के पुलिंदा को हम लोग नहीं सुन सकते। हमसे अरे क्या भाग रहे हैं? अब इसीलिए क्या कर रहे हैं? आप एक ही बात में आते पर्सनल इशू पर, आप अपने कितना बदले ही तो देखिए। बैठते तब ना, काहे भाग रहे कहाँ भाग रहे थे? तो चलिए, खैर इनको मन था कि अब ज्यादातर नहीं सुने, बेचारे इतना देर से सुन रहे थे, तो धीरे धीरे कह दिए, तब उसके बाद कुछ बोलना कोई मतलब तो है नहीं। देखिए, जो काम हम लोग कर रहे हैं, तो काम तो कर ही न रहे हैं, तो खाली प्रचार न है। यहाँ हमारे मीडिया वाले साथी ऊपर में, तो यहाँ पर वाला तो बतवा है, इसको ये छाप ही देते हैं। लेकिन इसके अलावे इन पर जो कब्जा आजकल हो गया है केंद्र का, कि कहाँ कोई आप काम कीजिएगा तो उसको इनको छाप, खिलाफ में जितना बोलेगा उसको छपवाएगा। तो जो हालत हो गया है, जैसा हो गया है देश का, आप बिना मतलब का आप किस किस पर कार्रवाई शुरू हुई, आज जिन पर पहले कार्रवाई किए, हमको ये कर दिए, अब फिर सब ठीक रहा, अब फिर शुरू हो गया। देखा आपने, सम्राट चौधरी ने कहा कि चलिए चलिए, बहुत देखा है हमने आपकी ताकत। ये नीतीश कुमार को कह रहे हैं सम्राट चौधरी, क्योंकि सम्राट चौधरी ने कहा कि सबसे पहले हम ही तुमको बनाए थे। तब सम्राट जी ये बात कह रहे हैं कि बहुत देख ली है आपकी ताकत, अब नहीं चलने वाला है। और ये बात मैं आपको इसीलिए कह रहा हूं कि जो पिछले 2 डिप्टी सीएम थे, रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद, ये एक तरीके से कह लीजिए तो कमजोर सीएम थे। लेकिन सम्राट चौधरी से और विजय सिन्हा से क्या पार पाएंगे नीतीश? सवाल अब यही है, क्या पार पाएंगे? क्योंकि नीतीश की हर बात को विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी सर हिलाकर नहीं मानेंगे। यस सर करने की कोई बात ही सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के सामने नहीं है। वो जो गलत है। यहां तक कि पत्रकार जब पूछना शुरू किए हैं सम्राट चौधरी से कि साहब, जिस दिन से मंत्रिमंडल का पोर्टफोलियो मिल जाएगा, क्या बिहार के वो माफिया आपने कहा था कि या तो गया जी जाएंगे या नेपाल जाएंगे, क्या शुरू हो जाएगा? सम्राट चौधरी ने कहा कि पोर्टफोलियो मिलने तो दीजिए, जो कहा हूं वही पूरा होगा।
नीतीश के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि सम्राट चौधरी नीतीश की नहीं सुनेंगे, विजय सिन्हा नीतीश की नहीं सुनेंगे, क्योंकि सम्राट की आंखों में वो 2025 का सपना है, जिसके कारण उन्होंने पगड़ी बांधी थी और कहा था कि जब तक नीतीश को सत्ता से नहीं उतारेंगे तब तक ये पगड़ी नहीं खोलेंगे। पत्रकारों ने उस दिन उप मुख्यमंत्री का जब उन्होंने शपथ लिया उसके बाद भी पूछा कि पगड़ी कब खुलेगी। उन्होंने कहा कि स्वाभिमान की पगड़ी है, 2025 तक तो निश्चित तौर पर खुलेगी। अब बात यह है कि क्या नीतीश उस तरीके से ही सरकार चला पाएंगे जिस तरीके से रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद के साथ चलाए थे, जिस तरीके से सुशील मोदी के साथ चलाए थे? शायद नहीं, क्योंकि सुशील मोदी के बाद यदि सबसे ज्यादा उनके साथ उप मुख्यमंत्री का किसी ने समय बिताया तो वो थे तेजस्वी यादव, और अंत में तेजस्वी यादव के हरकतों से भी परेशान होकर उनसे अलग हो जाया करते हैं मुख्यमंत्री। तो क्या विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी के तेवर इतने तख्त होंगे कि नीतीश कुमार को फिर से एक बार अलग होना होगा? यह तो वक्त बताएगा, लेकिन बिहार के राजनीतिक गलियारों में चर्चा तो यही है कि नीतीश की एक न सुनेंगे सम्राट और विजय। अब देखना यह है कि कितने दिन नहीं सुनते हैं। क्या बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसके दबाव में थोड़ा सा तेवर सम्राट के कम होंगे या और भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि सरकार उन्हें चलानी है। नीतीश कुमार फिर से कहेंगे कि भाई सरकार तो इन्हीं को चलानी है। नीतीश कुमार ने यह भी कह दिया है कि मैं अपने पुराने घर में लौट आया हूं। तो क्या सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उसी तरीके से सरकार चलाएंगे जिस तरीके से भाजपा चाहती है? वो तो अब देखने की बात होगी, लेकिन हम भी वक्त का इंतजार कर रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ।